आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो हेल्थ एंथुसियास्ट्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, डॉक्टर तनुज भाटिया जी के साथ श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल से। आजकल दिल के दौरे यंग एडल्ट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे नौजवानों में। पहले दिल का दौरा बुजुर्गों की बीमारी समझी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवान लोग, यहां तक कि टीनेजर्स भी इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स डरावने हैं। इंडिया में लगभग 1/4 हार्ट अटैक पेशेंट्स अब 40 साल से कम उम्र के हैं। ये ट्रेंड सबके लिए एक चेतावनी है, जो अवेयरनेस और एक्शन की जरूरत को दिखाता है। हम यंग जनरेशन की हार्ट डिजीजेस के प्रति वल्नरेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब हार्ट प्रॉब्लम सिर्फ बड़े लोगों की चिंता होती थी। हार्ट डिजीज का चेहरा बदल रहा है और ये अब पहले से ज्यादा जवान है। ये अलार्मिंग ट्रेंड हमारा ध्यान मांगता है। हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी, इसे कैसे रोका जाए। जो सडन इवेंट्स हैं, इनको हम लोग एक ब्रॉड टर्म में लिखते हैं, जैसे कि सडन कार्डियक अरेस्ट। ज़्यादातर मामले सडन कार्डियक अरेस्ट के ही होते हैं, जो सडन डेथ वाले होते हैं। इसमें कुछ केसेस हाउएवर, जैसे मैंने कहा, ये हमें एक और जो चीज़ समझनी है कि ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट में नहीं ओरिजिनेट कर रही है, ये धमनियों में ओरिजिनेट कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। अगर उस आर्टरी के अंदर सडनली कोई खून का थक्का बैठ जाता है, इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। और अगर यहीं पे धड़कन अनियमित हो जाती है, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसकी वजह से पेशेंट एकदम अचेत हो जाता है। 3 से 5 मिनट का टाइम होता है अगर हम उसको रिकवर कर पाएँ। अगर हम नहीं कर पाएँ तो ये सडन कार्डियक डेथ की तरफ चला जाता है। जवान लोगों में हार्ट अटैक्स के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तनुज भाटिया कई फैक्टर्स की ओर इशारा करते हैं। जेनेटिक्स एक रोल प्ले कर सकती है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जैसी कंडीशंस, जिससे हार्ट मसल मोटी हो जाती है, सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ा सकती है, खासकर यंग पीपल में। लेकिन लाइफस्टाइल चॉइसेस को अब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स माना जा रहा है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल कंफर्टेबल तो है, लेकिन इसकी एक कीमत है। प्रोसेस्ड फूड्स, सैचुरेटेड फैट्स और शुगर से भरी अनहेल्थी डाइट हाई कोलेस्टेरॉल और ओबेसिटी का कारण बनती है। ये फैक्टर्स आर्टरीज में प्लैक बिल्डअप करते हैं, ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाते हैं। ये बहुत डिप्रेसिंग बात होती है किसी पेरेंट के लिए कि वो अपने 20 साल या 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक के रूप में देखे और उसकी केयर करे। जिस लाइफ में बच्चों को पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, पेरेंट्स बच्चों की केयर कर रहे हैं। सो ये, इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसका प्रिवेंशन ही एकमात्र अप्रोच है जो सब कुछ प्रिवेंट करेगा। और इसका एक जो हमारी कैंपेन है या हमारी जो अप्रोच है, हम कहते हैं नो योर डिजिट्स, यानी कि अपने डिजिट्स को खुद जानने की कोशिश करिए। उन डिजिट्स में आपका वेट है, आपका BMI है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। वो होता है आपका वेट आपकी हाइट के कितना अनुकूल है, कितना अप्रोप्रिएट है, इसको कहते हैं BMI। इसके अलावा आप अपना LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को जानिए, अपने ब्लड प्रेशर को जानिए और अपने HbA1c, जो कि शुगर के मात्रा को बताता है, उसको जानिए। इसके अलावा और एडवांस चीज़ें होती हैं, जैसे CT कोरोनरी एंजियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राफी या ECG। वो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के ओपिनियन के हिसाब से करवा सकते हैं। कई यंग एडल्ट्स की सेडेंटरी लाइफस्टाइल इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। डेस्क पर बैठे रहने के लंबे घंटे और फिजिकल एक्टिविटी की कमी कई हेल्थ इश्यूज का कारण बनते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सभी कंडीशंस हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाते हैं। भारत में 25% जो कार्डियक डेथ्स हो रही हैं, वो 40 साल से कम की हैं। और हमारा इंडिया एज कंपेयर टू यूरोप एंड अमेरिका, हमारे में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम 10 साल पहले हो रही है। और प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार सेम पर्सन को बार बार अटैक पड़ रहा है। तो वी आर मिसिंग समथिंग, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल रिस्क। और इसमें क्योंकि यंग लोग
अपना ध्यान खुद नहीं रख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रोल है वो लोग अपने रिस्क फैक्टर्स पे काम नहीं कर रहे हैं। और ये अक्यूमुलेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, वही पर्सन सेडेंटरी है, वही पर्सन फास्ट फूड खा रहा है, वही पर्सन रॉ वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, वही पर्सन एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खा रहा है, तो शरीर एक बार को हमारे को इग्नोर कर देता है, हमारी एक गलती को इग्नोर करता है। पर अगर हम 5 गलतियां एक साथ करते हैं तो शरीर की भी एक लिमिट होती है, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और वो इस प्रकार से, जिसको मैं कहता हूँ ज्वालामुखी फटता है, वो कहीं पे भी फटता है। वो ब्रेन में फटता है तो स्ट्रोक होता है, वो हार्ट में फटता है तो हार्ट अटैक होता है, वो लंग में फटता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। ये सब उसी प्रॉब्लम के अलग अलग स्वरूप हैं। और इन सब का जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स है, मैंने उनको समराइज करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि हमारे को हर इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर को कम करने की कोशिश करनी है। फॉर पीपल दोज हु हैव अ लॉट ऑफ ओबेसिटी, यानी कि ऑलरेडी जिनका फैट बहुत अक्यूमुलेट हो चुका है, वो इस बात से डिप्रेस होते हैं कि मेरा वेट तो कम नहीं हो रहा है। तो मैं कॉस्मेटिक रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप व्यायाम शुरू करते हैं, आपके हार्ट अटैक का रिस्क 1 महीने के व्यायाम के बाद 70% तक कम होने के चांसेस होते हैं। सो द इम्पॉर्टेंस ये नहीं है कि मेरा वेट कम हो रहा है या मेरी फिजिक बेटर हो रही है। इम्पॉर्टेंट है कि आप इन जनरल टोन हो रहे हो, आपका विसरल बॉडी फैट यानी कि अंदरूनी फैट कम होना शुरू होता है, और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं। सीख क्या मिली? अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मत मारो। आज से ही छोटे छोटे लेकिन जरूरी चेंजेस करो। अच्छा खाना खाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करो और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखो। और हाँ, अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लो। याद रखो, आपका दिल सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, इसका ध्यान रखो और ये आपका ध्यान रखेगा। देखने के लिए शुक्रिया और हेल्थी रहो। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब